नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्या हाल बॉलीवुड एपिसोड 2 में। और आज बहुत ही तगड़ी खबर एक निकल के आई है कि क्या दिलजीत दोसांझ की शादी हो गई है या नहीं। खैर, हमने ये तो पता है था कि जिमी फैलन के शो में वो अब आ रहे हैं, बट उनकी शादी हुई ना या ना हुई, उनकी एक पत्नी है या नहीं, उस पर काफी विवाद चलता रहता है। कई लोग कहते हैं कि वो अपनी फैमिली को छुपा रहे हैं, उनकी जो वाइफ है उसको छुपा रहे हैं, बट रियलिटी में क्या है। अब एमी विर्क, उनके साथ एक बातचीत में एमी विर्क ने बताया कि दिलजीत दोसांझ को अपनी फैमिली छुपानी पड़ती है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो उस फैमिली में उनके माँ बाप हैं या उनकी पत्नी या उनके बच्चे, वो उन्होंने क्लियर नहीं किया है, बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ऐसा हो भी सकता है कि ये भी दूसरे चमकीला हो, क्योंकि दिलजीत दोसांझ जो है वो उनकी शादी हो रखी है और चमकीला की भी पहले शादी हो रखी थी। जब उन्होंने दूसरी शादी की तो पहले का पता चला। तो ये इनके बारे में खबर। और साथ के साथ अब एक और बड़ी खबर आ रही है आमिर खान के बेटे जुनैद खान। उनके जो और बेटे हैं, उनके कई बार ऐसे आपने देखा होगा कि फोटोज वीडियोस जिसमें वो बिल्कुल सिंपल दिखते हैं, बट उनका जो बेटा जुनैद खान है वो भी अब एक्टिंग में आ गया है। नेटफ्लिक्स पे उनकी एक मूवी आ रही है। कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि अब ये जो नेटफ्लिक्स हो गए या प्राइम वीडियोस हो गए, ये एक नया तरीका बन गया है स्टार किड्स को प्रमोट करने का। क्योंकि स्टार किड्स जो हैं वो अगर मूवीज बनाएंगे और मूवीज थिएटर्स में रिलीज होंगी तो कोई देखने नहीं जाएगा, जिसके बाद स्टार किड्स बड़े नहीं बन पाएंगे, फ्लॉप हो जाएंगे। क्योंकि प्रोड्यूसर्स भी उनको ही पैसा देता है जो मूवी दें, पैसा दें आपको, बट डायरेक्टर तो खैर बायसनेस हो जाती है। जैसे करण जौहर हैं, वो ऐसा कोई लेते हैं जो इंडस्ट्री में पहले से हों, स्टार किड हों। बट क्या ये अब ऐसा होने लगा है कि जो स्टार किड के बच्चे हैं उनकी जो पहली मूवीज हैं वो नेटफ्लिक्स पे या अमेजन पे इन पे रिलीज हो जाती है, जिसके वजह से उनको घाटा नहीं रहता, क्योंकि पहले से ही वो उसका प्राइस सेट है कि हाँ भाई इतने रुपए में हम ये फिल्म नेटफ्लिक्स को दे रहे हैं, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ ही नेटफ्लिक्स को देंगे। तो ये कितना सही है कितना गलत है एक आउटसाइडर के लिए, क्योंकि इससे ये भी तो पता चल रहा है ना कि आउटसाइडर जो है उसको भी मौके कम मिल पा रहे हैं। पहले एटलीस्ट ऐसा था कि भाई बड़ी मूवीज को दे दो स्टार किड्स को, बट जैसे वेब सीरीज हैं, जैसे फैमिली मैन हो गई या ऐसी जो मस्त वेब सीरीज होती हैं, उनको टैलेंटेड एक्टर्स आते थे उनमें। बट अब ऐसे होने लगा है कि स्टार किड्स भी उनके थ्रू ही अब मूवीज में आने लगे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अब अनन्या पांडे की भी मूवी खो गए हम कहाँ, या फिर उससे पहले शाहरुख खान की जो बेटी हैं सुहाना खान, उनकी भी जो मूवी है वो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। और काफ़ी लोगों ने ये ट्रोल भी किया था उनको कि अच्छी एक्टिंग नहीं है। साथ के साथ खुशी कपूर भी उन्हीं के साथ उन्होंने नेटफ्लिक्स पे अपना डेब्यू किया था। खैर, ये खबर से आगे हम चलते हैं। आमिर खान की ही एक खबर है कि आमिर खान ने अपनी जो पत्नी एक्स वाइफ की जो माँ है उनको काफ़ी अच्छे से बर्थडे विश किया है और उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। खैर, ये कितना अजीब है ना हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए। हमारे यहाँ पे तो कोई किसी की लड़की को छोड़ दे तो उसके माँ बाप तो उसको खा ही जाएं, वो कहाँ का बर्थडे क्या बर्थडे। बट वही बात है कि बॉलीवुड है तो उसमें तो सब चलता है। उसके बाद अब आपको ये तो पता है कि कंगना रनौत को थप्पड़ लगा था, और कंगना रनौत जिसके साथ उनकी लड़ाई रहती है तापसी पन्नू, जिन्होंने थप्पड़ मूवी भी की थी, उनकी एक खबर आ रही है कि तापसी पन्नू गुस्से में हो गई थी जब उनको फैंस सेल्फी के लिए पूछ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप दूर हट जाइए, और काफ़ी गुस्से में कहा। तो उसके बाद भी उनकी ट्रोलिंग हो रही है कि ये किस तरीके से व्यवहार कर रही हैं अपने फैंस का, क्योंकि इतनी बड़ी एक्ट्रेस वो हुई नहीं है कि शाहरुख खान या ऐसे कि भाई पूरी दुनिया पागल है। कुछ फैंस हैं, उन फैंस को फैंस रहने दो, अच्छे से बात करो तभी वो फैंस रहेंगे, नहीं तो वो फैंस भी नहीं पूछेंगे आपको। फिर वही बात है कि फैंस नहीं होंगे तो कोई दुश्मन जरूर होगा और वो कहीं ना कहीं थप्पड़ मार सकता है। उसके बाद औरों में कहाँ दम था, एक मूवी आ गई है तब्बू और अजय देवगन, जो कि कई बार एक दूसरे के अपोजिट और कई बार एक दूसरे के साथ दिखते हैं। खैर, ये एक लव स्टोरी है जिनमें एक्शन भी है, और ये लव स्टोरी है तब्बू और अजय देवगन के बीच। तो आप धैर्य रखिए, मीम्स आएंगे। जो दृश्यम 1 मूवी में जो था, जिस तरीके से तब्बू इनके अगेंस्ट थी, और फिर कई लोग ऐसे कह रहे थे कि भाई अब केस सोल्व हो गया, जब उन दोनों की कोई दूसरी मूवी से इंटीमेट सीन उठाकर जब लगा रहे थे तो कह रहे थे कि हाँ अब दृश्यम का केस सोल्व हो गया। तो ऐसे मीम्स इस मूवी से भी बनने लाजमी है, क्योंकि ये भी एक लव मूवी है। खैर, ये थी आज की कुछ खबरें। आपको अगर हमारा एपिसोड आज का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही बॉलीवुड की जानकारियों के लिए हमको फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।